सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के मासिक परीक्षा माह सितंबर 2022 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। हमारा जो आज का कक्षा 8 का विषय है वो है संस्कृत आमोदिनी पुस्तक। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न पत्र हमारे सम्मुख है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए 1 अंक, प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए 2 अंक, प्रश्न संख्या 5 के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न 1, 2 के लिए 1-1 अंक, प्रश्न 3 और 4 के लिए 2-2 अंक और प्रश्न 5 के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 10 अंक की ये परीक्षा है। हमारे सम्मुख पहला प्रश्न आता है, भागीरथी कुत्र संभूता। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है ये हमको बताना है। ये भव्य भागीरथी हमारी पुस्तक में एक पाठ है, उससे ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भागीरथी हिमाद्रहि संभूता। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, त्रिदोष नाशका किम अस्ति। तीनों दोषों का जो नाश करने वाला, तीनों दोषों को समाप्त करने वाला कौन है। तो आम्लकम इसका उत्तर हो जाएगा। आम्लकम त्रिदोष नाशकम अस्ति। जो आंवला होता है वो तीनों दोषों को नाश कर देता है। कहने का मतलब बीमारी को समाप्त कर देता है। अगर आंवला खाएंगे तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमें जितने भी रोग होते हैं वो वात पित्त कफ से जुड़े हुए होते हैं। तो इन तीन दोषों को वात पित्त कफ को 3 दोष बोला गया है। और इन तीनों दोषों को, तीनों प्रकार की बीमारियों को, अगर हर प्रकार की बीमारी को ठीक करना है तो आंवले का सेवन कीजिए, ये कहने का मतलब है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे सम्मुख है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। नीचे शब्द दिए हैं, उनके संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखने हैं। आपके सम्मुख उनके अर्थ हैं। आद्रकम बोलते हैं अदरक को। क्षुधा वर्धकम होता है भूख बढ़ाने वाला, अदरक भूख बढ़ाने वाला होता है। संधीतम होता है अचार, अदरक का अचार भी बनता है, आंवले का अचार भी बनता है, तो संधीतम होता है अचार। ये हमारे पास एक पाठ है, औषधि परिचय, बहुत ही बढ़िया पाठ है। इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देखिएगा। मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार की है, कक्षा 8 आमोदिनी, वहाँ से आपको सभी पाठ मिल जाएंगे। प्रतिशियाय होता है जुकाम, ज्वरे होता है बुखार और प्रतिशियाय होता है जुकाम। तो आप समझ लीजिए जुकाम बुखार सबको होता ही रहता है। तो प्रतिशियाय जुकाम, ज्वरे मतलब बुखार। तो यहाँ पर ये शब्दों के अर्थ आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग अलग करना है। जैसे कि प्रवृत्ति शब्द है, प्र और वृत्ति अलग अलग कर दिया गया है, उसी प्रकार से 4 शब्द यहाँ पर आपको दिए हैं, उनको अलग अलग करना है। तो मित्रों आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास उद्भवती शब्द है, तो उद्भवती, या हम इसको कर सकते हैं उत्भवती, उत प्लस भवती। ठीक है, तो आप उत्भवती कीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा शुद्ध है। तो उद्भवती या उत्भवती आप इसको कर सकते हैं। अब आता है दूसरा प्रयोगम। तो प्रयोगम में प्र प्लस योगम अलग अलग करके लिखना है। जैसे विहारम, तो वी और हारम। उपवनेशु, उप और वनेशु, उप अलग हो जाएगा, वनेशु अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो प्रारंभ में होता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग और उसको जो मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, उसको हम अलग करके लिख सकते हैं। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली, और आप मेरे वीडियो पर हर प्रकार के अपनी आमोदिनी से, कक्षा 8 की आमोदिनी से संबंधित प्रत्येक पाठ के प्रश्नोत्तर और हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। आप वहां से देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आपका जो ये मेरे चैनल को देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अच्छा बुरा जो भी कमेंट करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। मित्रों, चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए वाक्यों की संस्कृत लिखो। मतलब अनुवाद करना है, जो वाक्य दिए हैं उनको क्या करना है,
हिंदी में या संस्कृत में, यहाँ पर संस्कृत हिंदी वाक्य हैं तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, और अगर संस्कृत वाक्य होते तो हिंदी में अनुवाद करना था, तो वाक्यों का संस्कृत यहाँ पर लिखनी है। तो पहला है इसमें क, आंवला त्रिदोष नाशक होता है। तो अभी हमें पढ़ा एक प्रश्न में, तो यहाँ हो जाएगा आमलकम त्रिदोष नाशकम भवति। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी से संस्कृत बना पाएंगे। अगला हमारे पास है भागीरथी हिमालय से निकलती है। तो हो जाएगा भागीरथी हिमालयात निर्गच्छति। इस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब तीसरा जो है, अदरक भूख बढ़ाने वाली होती है। तो आद्रकम क्षुधावर्धकम भवति, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जो हमारे पास वाक्य है वो है वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा तुलसी के अन्य नाम है। ये तुलसी के अन्य नाम हैं, तो हम इसका अनुवाद कर देंगे तुलस्या अन्यानी नामानी वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा संति। तो इस प्रकार से हम तुलस्या के तुलसी के अन्य नाम हैं वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा, ये संति मतलब हैं। तो इस प्रकार जो हमारा कक्षा 8 का माह सितंबर की मासिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है, इसके हमने प्रश्नों को हल करके यहाँ पर देखा। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी संस्कृत की कॉपी में इसको अवश्य कर लें, जिससे कि आपका अभ्यास हो सके। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।